डीप ब्रीदिंग प्राणायाम। गहरी लंबी सांस अपनी लंग्स में भरें, धीरे धीरे भरें, धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। पुनः सांस को अपनी लंग्स में भरें, धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। इस स्टेप्स को दोहराते जाएं। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। 5 मिनट्स तक डीप ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करने से इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। प्रेगनेंसी के 8वें महीने डीप ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। अपनी इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज करें। डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करने से चिंता तनाव दूर होती है। हमारी गर्भ हेल्दी बनी रहती है, इसलिए रेगुलरली 5 मिनट तक सुबह, 5 मिनट तक शाम को डीप ब्रीदिंग प्राणायाम अवश्य करें। बदकोनासन या बाउंड एंगल योगा पोज। दोनों फुट की सोल्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट बैठें, टोज के पास हाथों से पकड़े और इस तरह मूवमेंट दें। यह है बटरफ्लाई या बदकोनासन या बाउंड एंगल योगा पोज। प्रेगनेंसी के 8वें महीने बाउंड एंगल योगा पोज अवश्य करें, क्योंकि इस योगा पोज से हमारे थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। नर्व्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकल जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पैरों में सूजन बढ़ने लगती है, इसलिए इस योगा पोज को अवश्य करें। लेग्स में ब्लड सर्कुलेशन नियमित होगी, ब्लड फ्लो इंक्रीज होगी, हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में प्योर ब्लड की सप्लाई होगी, ऑक्सीजन युक्त ब्लड की सप्लाई होगी, हार्मफुल केमिकल्स बाहर निकल जाएंगे, हमारी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहेगी। यूट्रस से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस करने के लिए, इन्फ्लामेशन को डिक्रीज करने के लिए बदकोनासन अवश्य करें। प्रेगनेंसी के 8वें महीने बदकोनासन योगा पोज जरूर करें। 9वें महीने भी बदकोनासन योगा पोज आप करें। प्रेगनेंसी के दौरान मार्जारिया आसन योगा पोज आप अवश्य करें। इनहेल के साथ अपनी हेड को धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बैक को सावधानी पूर्वक नीचे की तरफ पुश करें। एक्सहेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करें और बैक को सावधानी पूर्वक ऊपर की तरफ पुश करें। हमारी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगी। इनहेल और एक्सहेल के साथ मार्जारिया आसन योगा पोज आप करें। मार्जारिया आसन योगा पोज में हमारी बॉडी की मूवमेंट कैट के समान होती है, इसलिए इस योगा पोज को कैट स्ट्रेच भी कहते हैं। मार्जारिया आसन योगा पोज से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। मार्जारिया आसन सुबह और शाम नियमित करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें, क्योंकि प्रेगनेंसी में हम हार्ड वर्क ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार इस योगा पोज को करें। मार्जारिया आसन योगा पोज हम इनहेल और एक्सहेल के साथ करते हैं, इसलिए मार्जारिया आसन योगा पोज करने से चिंता तनाव दूर होती है, स्ट्रेस एंजाइटी पूरी तरह से दूर होती है। प्रेगनेंसी के दौरान वज्रासन पोज में अवश्य बैठें। ये है वज्रासन या थंडरबोल्ट पोज या डायमंड पोज। वज्रासन की स्टेप्स बहुत ही आसान है। दोनों नीज को ज्वाइन करके बैठें, हिप्स को अपनी पैरों की सोल्स के ऊपर रखें, दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखें, बैक को स्ट्रेट करके बैठें। खाना खाने के बाद हमेशा वज्रासन पोज में अवश्य बैठें। 5 से लेकर 10 मिनट तक वज्रासन पोज में बैठें। वज्रासन पोज में बॉडी के निचली पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है और बॉडी के ऊपरी पार्ट में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट होती है, कॉन्स्टिपेशन दूर होती है, हमारी यूट्रस ओवरी स्टिमुलेट होते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट लेकर सुप्त वज्रासन। अपनी बैक के पीछे पिलोज रखें, दोनों हाथों को अपनी बैक के पीछे यानी पिलोज के पीछे ले जाएं और हाथों की सपोर्ट से बॉडी को आराम आराम से पीछे की तरफ बेंड करें। हेड की टॉप को फ्लोर पर टिकाएं। दोनों हाथों को अपनी थाइज के ऊपर रखें, या तो अपनी हेड के पीछे भी आप रख सकती हैं। लंबी गहरी सांस अपनी लंग्स में भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सांस छोड़ने की ड्यूरेशन
लंबी होगी। इनहेल, डीप एक्सेल, इनहेल, डीप एक्सेल, डीप इनहेल, डीप एक्सेल। गहरी सांस लेने और गहरी सांस छोड़ने के कारण हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण एब्डोमिनल ऑर्गन्स हेल्दी बने रहते हैं, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, फाइब्रॉइड डिक्रीज होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आप हेल्दी आहार लें, साथ में योगासन नियमित करें, जिसके कारण आपके यूट्रस से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, आपकी यूट्रस हेल्दी बनी हुई रहेगी। दोनों लेग्स को आराम आराम से सीधा करके वापस आएं। पिलोज की सपोर्ट से अपनी बैक को उठाकर रखें। यह है सपोर्टेड मत्स्यासन, सपोर्टेड फिश पोज। इस पोज में डीप इनहेल, डीप एक्सेल, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। लेग्स को फोल्ड न करें, बिल्कुल स्ट्रेट सटाकर रखें। लंबी गहरी सांस लेने और लंबी गहरी सांस छोड़ने के कारण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जिसके कारण टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है। इस पोज को नियमित करें। अब है सुप्तबद्ध कोणासन। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, फुट को ज्वाइन करें। अपनी बैक के नीचे पिलोज को अवश्य रखें। हैंड्स को अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी रखें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज को करने से यूट्रस हेल्दी होती है, यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन रेगुलर होता है, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है, थाई मसल्स में स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण थाई मसल्स को भी स्ट्रेंथ मिलती है। दोनों लेग्स को धीरे धीरे सीधा करें और इस पोज में रुकें। लेग्स को स्ट्रेट कर कुछ सेकंड्स के लिए इस पोज में रुकें। वापस सुप्तबद्ध कोणासन की पोज में आएं। सुप्तबद्ध कोणासन योगा पोज आप रात में सोने के समय भी कर सकती हैं। यह एक सेफ योगा पोज है। इस योगा पोज को करने से आपकी यूट्रस हेल्दी होगी, पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगी। लंबी गहरी सांस भरने और लंबी गहरी सांस छोड़ने के कारण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो भी इंक्रीज होगी। हमारी बॉडी में सांस के थ्रू बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स प्रवेश करते हैं, जो कि सांस छोड़ने के दौरान बाहर निकलते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, जिसके कारण इन्फ्लामेशन रिड्यूस होती है, चिंता तनाव दूर होती है, बॉडी में हार्मोन्स बैलेंस बने हुए रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हमें बहुत ही तनाव महसूस होता है। उस तनाव को दूर करने के लिए सभी योगा पोज अवश्य करें। योगासन नियमित करने से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है, जो कि तनाव को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाता है। कुछ सेकंड्स के बाद लेग्स को धीरे धीरे सीधा करें और स्टार्टिंग पोजीशन में आएं। अब हम करेंगे सपोर्टेड मत्स्यासन यानी सपोर्टेड फिश पोज। लोटस पोज में बैठने की कोशिश करें। बैक के पीछे पिलोज रखें। धीरे धीरे दोनों हाथों को पिलोज के पीछे ले जाएं और बॉडी को धीरे धीरे पिलोज के ऊपर टिकाएं। हेड की टॉप को फ्लोर पर रखें। दोनों हाथों से लेग्स के टोज को पकड़ें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। डीप इनहेल, डीप एक्सेल। प्रेगनेंसी के दौरान आप सपोर्ट लेकर मत्स्यासन पोज करें। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कोई भी नुकसान न पहुंचे, इसलिए सपोर्ट लेकर योगासन करना है। प्रेगनेंसी के दौरान सपोर्ट लेकर ही मत्स्यासन पोज करें, नहीं तो लाभ के बजाय हानि मिलेगी। और किसी भी पोज में अपनी क्षमता के अनुसार ही रुकें। ज़्यादा थकावट वाले योगासन न करें, ज़्यादा थकान से बचें। जितना आपसे हो सके उतना ही करें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। मत्स्यासन पोज नियमित करने से हमारी यूट्रस हेल्दी होती है, हमारी यूट्रस में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होती है। धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट से अपनी लेग्स को सीधा करें। उठकर वापस नहीं आना है, इस बात पर ध्यान रखें। लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स के लिए कुछ लाइट योगासन है। लोटस पोज में बैठे इनहेल के साथ पीछे मुड़े, एक्सेल के साथ वापस आएं। इनहेल के साथ पीछे मुड़े, हाथों को भी ले जाएं। एक्सेल के साथ वापस आएं। इस पोज को करने से हमारी यूट्रस में
ट्विस्ट होती है, जिसके कारण यूट्रस हेल्दी होती है। प्रेगनेंसी के दौरान ये लाइट योगासन आप अवश्य करें। अपनी क्षमता के अनुसार करें, अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। हाथों में भी ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, इसके लिए लाइट एक्सरसाइज आप अवश्य करें। यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ लाइट एक्सरसाइज आपको बताया जा रहा है। लेग को स्ट्रेच करके बैठें। एक हाथ से अपने एक लेग की टो को पकड़ें, दूसरे हाथ को कान के सीधे ले जाएं और बॉडी को बेंड करें। दोनों लेग में इस स्टेप्स को दोहराएं। जितना आप बेंड कर सकती हैं उतना बेंड करें। धीरे धीरे वापस आएं। दूसरी लेग में भी इस स्टेप्स को दोहराएं। इस पोज को करने से यूट्रस हेल्दी होती है। यूट्रस से इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है। हमारी ऑर्गन्स में फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई नहीं देती है। 1 से लेकर 2 मिनट तक इस योगासन को करें। प्रेगनेंसी के दौरान अपनी बॉडी में आलस को पनपने न दें। योगासन अवश्य करें। प्राणायाम नियमित करें और हेल्दी आहार का सेवन अवश्य करें। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, इसलिए नियमित योगासन अवश्य करें। अब है सुप्तबद्ध कोणासन। लेग्स को नीचे से फोल्ड करें, फुट की सोल्स को ज्वाइन करें, हैंड्स को अपनी बगल में रखें, लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। इस पोज को नियमित करें। अपने हाथों को अपनी सुविधा के अनुसार आप कहीं भी रख सकती हैं। बॉडी को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त रहें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। हमारे यूट्रस में, हमारी पेल्विक मसल्स में ऑक्सीजन फ्लो इंक्रीज होगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, थाई मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी, सभी इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होंगे। इस पोज को 5 से लेकर 10 मिनट तक अवश्य करें या अपनी क्षमता के अनुसार करें। नेक्स्ट, 1 लेग उत्तान पादासन। स्ट्रेट लेट जाएं। इनहेल के साथ अपने एक लेग को कमर तक उठाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे वापस फ्लोर पर लाएं। दोनों लेग में इस स्टेप्स को पारा-पारी दोहराएं। इनहेल के साथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाना है। एक्सहेल के साथ वापस आएं। 2 से 3 मिनट तक इस पोज को अवश्य करें। आप किसी भी समय इस पोज को कर सकती हैं। इस पोज को करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारे पेल्विक एरियाज में स्ट्रेचिंग बहुत ही अच्छी होती है, जिसके कारण इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी होते हैं। प्रेगनेंसी के दिनों हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, जिसका दुष्प्रभाव हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है। इसलिए नियमित योगासन अवश्य करें। सभी अंगों की एक्सरसाइज करें। वॉकिंग जरूर करें। इस तरह प्रेगनेंसी के दौरान भी आपके फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होगी, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होगी, हमारी पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। 1 लेग के बाद हम दोनों लेग से उत्तान पादासन करेंगे। इनहेल के साथ अपनी दोनों लेग को ज्वाइन करके ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ वापस फ्लोर पर लाएं। दोबारा इनहेल के साथ धीरे धीरे ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ धीरे धीरे वापस फ्लोर पर लाएं। जोर झटका अपनी लेग के ऊपर न दें, जल्दीबाजी में न करें। धीरे धीरे इनहेल के साथ ऊपर उठाएं, धीरे धीरे एक्सहेल के साथ वापस लाएं। उत्तान पादासन करने से हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि इसका प्रभाव डायरेक्ट हमारे लोअर एब्डोमिनल के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट, लेग्स अप द वॉल पोज या विपरीत करनी। अपनी दोनों लेग्स को स्ट्रेट वॉल के ऊपर रखें। दोनों हाथों को या तो हेड के पीछे रखें या बगल में रखें या पेट के ऊपर रखें। हाथों को आप कहीं भी रख सकती हैं। इस पोज में लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। 5 से लेकर 10 मिनट तक लेग्स अप द वॉल योगा पोज आप अवश्य करें। लेग्स अप द वॉल योगा पोज सबसे हेल्दी योगा पोज है प्रेगनेंसी के दौरान करने के लिए, क्योंकि इस योगा पोज को करने से हमारी गर्भ, हमारी यूट्रस हेल्दी होती है। इस योगा पोज में लेग्स की तरफ से ब्लड फ्लो हमारे एब्डोमेन की तरफ होता है, जिसके कारण लोअर एब्डोमिनल एरियाज हेल्दी होते हैं। लोअर एब्डोमिनल एरियाज में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इस योगा पोज को करने से एबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है।
इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान इस योगा पोज को आप अवश्य करें। दोनों हाथों को आप कहीं भी रख सकती हैं। नाइट में सोने के समय भी इस योगा पोज को आप अवश्य करें। इस योगा पोज को करने से आपकी यूट्रस हेल्दी होगी, गर्भ हेल्दी होगा। अब लेग्स को स्लाइड पोज में वॉल के ऊपर रखें। इस पोज को करने से ब्लड फ्लो लेग्स की तरफ से हमारे पेट की तरफ होता है, जिसके कारण डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होते हैं। कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दौरान हम कॉन्स्टिपेशन के भी शिकार हो जाते हैं, इसलिए डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ दें, यूट्रस को हेल्दी बनाए रखें। ये सब योगासन नियमित करें। 5 से लेकर 10 मिनट तक इस योगा पोज में आप अवश्य करें। यह बहुत ही आसान है, इसमें हमें थकान नहीं होती है, इसलिए इस योगा पोज को आप अवश्य करें। सभी योगासन नियमित करने से इन्फ्लामेशन नेचुरल तरीके से रिड्यूस होती है, फाइब्रॉइड की साइज डिक्रीज होती है। प्रेगनेंसी के दौरान भी आप योगासन करें, लेकिन इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि पेट पर दबाव पड़ने वाला योगासन हमें नहीं करना है, नहीं तो लाभ के बजाय हानि होगी। अब हम करेंगे शवासन। सभी अंगों को ढीला छोड़ दें। अपनी टोज से स्टार्ट करें। टोज को रिलैक्स करें। धीरे धीरे अपनी एंकल्स की तरफ बढ़ें। अंगों को रिलैक्स करें। नीज की तरफ बढ़ें। सभी अंगों को रिलैक्स करें। थाइज की तरफ बढ़ें। थाइज को रिलैक्स करें। अपनी कमर को रिलैक्स करें। पेट को रिलैक्स करें। चेस्ट को रिलैक्स करें। हाथों की फिंगर्स को रिलैक्स करें। एल्बोज को रिलैक्स करें। एल्बोज से ऊपर की मसल्स को रिलैक्स करें। कंधों को रिलैक्स करें। अपनी नेक को रिलैक्स करें। फिर कान को, चिक्स को, नोज को, लिप्स को, फॉरहेड को, आईज को, फॉरहेड को, हेड को, सभी अंगों को एक एक करके रिलैक्स करें। सांस आपकी नॉर्मल रहेगी। दोनों हाथों को अपनी बगल में रखना है। हैंड्स की फिंगर्स खुली हुई रहेगी। लेग्स को फोल्ड नहीं करना है। सभी अंगों को धीरे धीरे ढीला छोड़ना है। यह है शवासन। इस पोज को करने से स्ट्रेस, एंजाइटी पूरी तरह से दूर होती है। स्ट्रेस, एंजाइटी दूर होने के कारण इन्फ्लामेशन भी रिड्यूस होती है। फाइब्रॉइड की साइज डिक्रीज होती है। प्रेगनेंसी के दौरान फाइब्रॉइड की साइज को डिक्रीज करने के लिए योगासन करें और सबसे लास्ट में शवासन अवश्य करें। हैंड्स में भी ब्लड सर्कुलेशन बना रहे, इसलिए दोनों हाथों में लाइट एक्सरसाइज अवश्य करें। आप किसी भी समय ये सब एक्सरसाइज कर सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हाथों के लिए कुछ लाइट एक्सरसाइज मैं आपको दिखा रही हूँ। आपको नियमित करना है। अपने हाथों में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करें, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान हमारे ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, जिसके कारण प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए नियमित योगासन करें, प्राणायाम करें, लाइट एक्सरसाइज अवश्य करें, हेल्दी आहार लें, वॉकिंग अवश्य करें, पर ज़्यादा थकावट देने वाली योगासन न करें। प्रेगनेंसी के दौरान वेट लिफ्टिंग न करें। वजन को उठाएं नहीं, क्योंकि हमें हानि पहुंच सकती है। थैंक यू एवरीवन। हैव ए नाइस डे।